हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 2.0। आज करने वाले हैं हम वी बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। और आज का जो हमारा वी बोर्ड मास के अंदर टॉपिक है वो है पावर और एक्सपोनेंट्स। तो हम इसमें देखने वाले हैं जो भी पावर या फिर रूट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी से आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि आप इसे किस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हो और गलतियों के चांसेस किस तरह से कम रहेंगे। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे पेयर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, जहां पे भी आपको प्लस या माइनस दिख जाए वहां से टीम को अलग अलग कर दो। ठीक है, तो आपको कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मतलब इनसे एक टीम तो ये बन गई, एक टीम ये बन गई और एक टीम ये बन गई। आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो एक चीज देखो, यहाँ पे हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि पहले मल्टीप्लाई करूँ या पहले प्लस करूँ। यहाँ देखो, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ करोगे 180 आ गया। ठीक है, अब क्या इसे आप ऐसे मल्टीप्लाई करने वाले हो? नहीं, आप क्या करोगे, एक चीज बताओ, 24 को आप क्या लिख सकते हो? 24 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 6 लिख सकते हो। और यहाँ पे 12.5 है। एक बात बताओ, 12.5 को उसका आप डबल करोगे, 12.5 का आप डबल करोगे, क्या आएगा? 25 आएगा। और 25 का भी आप डबल करोगे, कितना आएगा? 50। और 50 6 कितना होता है? 300। इस तरह से करो। ये आपको ना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दिमाग में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, जिस तरह से आप इस तरह कैलकुलेशंस बढ़ाते जाओगे उस तरह से आपकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी। देखो यहाँ प्लस में था, बीच में प्लस था, प्लस लिख दिया। अब यहाँ माइनस है। देखो यहाँ पे आप वैसे कर सकते हो, 48 को आप लिख सकते हो 50 - 2 × 8। ठीक है, अब 8 2 16 और 5 6 ये 400। इस तरह से आप कर सकते हो। 400 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 384, राइट। आपको लग रहा है कि यार इतना कौन कर रहा है, इतनी भी बड़ी कैलकुलेशन नहीं, डायरेक्ट कर दे। 64 6 कैरी मतलब 384 आपके पास इधर आ चुका है। यहाँ पे x + 256 किसका स्क्वायर होता है? बताओ जल्दी, किसका होता है भाई? हमें पता है 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप 16 लिख सकते हो। देखो, तो अब आपको क्या करना है, देखो भाई ये वाले नंबर से आपके पास क्या ऑप्शन बच रहा है कि यहाँ पहले प्लस करोगे या पहले माइनस करो। देखो यहाँ 300 है और ये 384 है, तो इसे आप अगर कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? -84 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या है? 180 में से 84 माइनस करना है, तो भाई 180 का 80 चला गया और यहाँ का 80 चला गया, यहाँ पे बचा 4 और यहाँ पे बचा 100, है ना। ये आप दिमाग में कैलकुलेशन कर रहे हो, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? 180 में से 84 माइनस करने थे, तो आपने 180 में से पहले 80 उड़ा दिया, उड़ाने के बाद यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 100 बचा, तो आप ये दिमाग में कर रहे हो, तो आपके पास 96 आएगा इस साइड। उस साइड तो एज इट इज चल रहा था, तो x + 16 बचेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 16 प्लस में है, दूसरा जाके माइनस चला जाएगा, तो -16 करोगे, क्या x की वैल्यू आपके पास 80 आ गई, राइट। इजी था ना, कितनी सिंपली करा। और हमने बेसिकली क्या करा, हमने कैलकुलेशन को तोड़ा है। आपको ना यहाँ पे हार्ड स्टडी नहीं करनी है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखो कि भाई यहाँ पे प्लस माइनस किधर किधर लिखा हुआ है। मुझे एक ही जगह दिखा यहाँ पे प्लस, तो भाई मैंने कहा ठीक है, ये सारी टीम्स बढ़ चुके हैं ना, आप कभी भी कहीं भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 36 को 7 से करोगे, क्या यहाँ में कोई ट्रिक लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली बहुत ही सिंपल है। इसे आप ऐसे कर सकते हो, तो 252 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, प्लस x का परसेंटेज मतलब x/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 348। क्या हम यहाँ पे आपस में इन्हें मतलब सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से 2 से काटा 50, 2 से काटा 174, फिर से करोगे 25, फिर से करोगे तो 80 और 7, राइट। यहाँ पे आ गया 87/25 × x। अब इस साइड देखो, यहाँ 43 लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। 328 324 किसका स्क्वायर होता है भाई? आपको पता है 18 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्टली लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इसे कैसे करोगे, यहाँ आप ट्रिक लगा सकते हो, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। ये 40 है ना, तो 40 को लिख लो 40 + 3। अब ये ना है तो बिल्कुल सेम, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो, है बिल्कुल सेम, लेकिन ये आप दिमाग में करोगे ना तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, देखो 18 4 का कितना होता है भाई? 720 होता है, और 18 3 का कितना होता है? 54 होता है, तो 774 आपके पास आंसर है। ये आपको दिमाग में करना है, ये है बेसिक चीज। ठीक है, 774 आ गया। इस साइड देखो भाई क्या है, यहाँ 252 अलग टीम में है और प्लस में है। अगर यहाँ पे प्लस में है तो इस साइड जाके माइनस में आ जाएगा, तो 252 यहाँ से माइनस कर लो। ठीक है, 225, ठीक है, 522 आ गया इस साइड। यहाँ क्या बचा था भाई? यहाँ बचा था x/25 × 87, यही बचा था। अगर मैं इन्हीं चीज़ों को दूसरी साइड शिफ्ट करूँगी, जहाँ से 522 बचा है, तो क्या होगा?
ठीक है भाई, क्या कर होगा, मैं इसे ना रफ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। 752 यहाँ पे बस 522 लिख रही हूँ मैं। आपको पता नहीं यहाँ क्या स्टेप हुआ है, यहाँ 74 था और उसमें से हमने माइनस करा था 252, ठीक है, तो 522 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये यहाँ पे किस में है, डिवाइड में, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल्स टू 522 इंटू 25। अब ये क्या है 87, ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके डिवाइड। अब देखो ये तो कट नहीं रहे थे इसलिए हम दूसरी साइड लाए, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कटने चाहिए, राइट। तो अब देखो कैसे पता चलेगा कौन से नंबर से कट रहे हैं। देखो 8 + 7 कितना होता है 15, और 15 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से कट सकता है। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 है, मतलब 9 के टेबल से कट सकता है, सॉरी 3 के टेबल से कट सकता है। और अगर कोई नंबर 3 के टेबल से कट रहा है तो 9 के टेबल से भी कटेगा वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थे, हम 3 से काट रहे थे, 3 2 = 6 और 3 9 = 27, 3 1 = 3, 3 7 = 21 और 3 4 = ठीक है। अब 29 आपको पता है प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता, तो 29 से ही काटते हैं। 29 1 ज़ा, और ये जहाँ तक होना चाहिए, देखो 9 6 ज़ा होना चाहिए, ठीक है। अब 25 6 ज़ा कितना होता है, x की वैल्यू आ गई 150, भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे ना, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करोगे, आपकी स्पीड बनती चली जाएगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, और बताओ कि आपने वाला क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया था। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, चलिए। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि आपको इसका आंसर आता है। देखो किसे जल्दी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या आपके पास क्वेश्चन गिवन है, बहुत टाइम बाद हमारे पास ब्रैकेट का क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले क्या सॉल्व करता है, सबसे छोटे वाला ब्रैकेट जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, तो क्या लिखोगे 72 इंटू 625, जो कि होता है 25 का स्क्वायर, राइट। इसके बाद क्या करना है भाई, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है और यहाँ पे डिवाइड है, तो आपको लगेगा हाँ भाई सबसे पहले तो हम डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो डिवाइड मतलब इस वाली टर्म से 44 डिवाइड में, यही ना, तो आपको क्या लग रहा है आप ऐसे सॉल्व करने वाले हो इसे, और फिर इन दोनों को कट करोगे, नहीं, रायता फैल जाएगा, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, सोचना भी नहीं। 44 है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई 1/44, ठीक है। ये चेंज करने के लिए कह रहे थे, हमने कर दिया, बस आगे हमारी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एज सच, ठीक है। देखो आपको ना इजी बनाना है क्वेश्चंस को, मुश्किल नहीं बनाना है, तो बस ध्यान से देखो हर एक स्टेप जो आप कर रहे हो उस पर ध्यान रखो कि इजी कैसे कर सकते हो विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, 22 से काटा 1 2 से काटा है 36 में, यहाँ गया 36 इंटू 625, राइट। अब बाहर क्या है भाई, आपका एक और 36 बाहर वेट कर रहा है। आपको पता है भाई हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज करेंगे भाई, डिवाइड हटाओ, मल्टीप्लाई लगाओ, इसे रेसिप्रोकल में कर दो, है ना, कितना इजी है। देखो अब ये तो ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। आप कहोगे ऐसे कैसे हटा दिया, मल्टीप्लाई करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर मल्टीप्लाई है। अगर बाहर प्लस या माइनस होता तब हम टीम्स डिवाइड करते, देखो पूरे क्वेश्चन कहीं प्लस माइनस नहीं है, टीम डिवाइड करने की जरूरत नहीं, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो 36 से 36 कट कर दिया, क्या आया 625। अच्छा बता दो उस साइड क्या है भाई, एक्स स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होता है 625, पूछने वाली चीज है, नहीं भाई आपको बिन देखे बता दोगे भाई आंसर तो 25 है, 625 का स्क्वायर होता है। देखो हमने कितने इजीली आंसर्स करे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आपको चैनल्स पे आने वाली हैं, ऑलरेडी भी बहुत सारी आ चुकी हैं, यहाँ पे ट्रिक्स वाली भी वीडियोस हैं, तो आप उन्हें देख सकते हो। और आज के सेशन का प्रैक्टिस क्विज आपको गाइडली के ऐप या फिर वेबसाइट पर मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उस पर क्लिक कीजिए, अपने आप को लॉग इन कीजिए और फ्री क्विज एंजॉय कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।